हरिओम बच्चों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार विलक्षण एकाग्रता के प्रभाव से स्वामी विवेकानंद जी एक ही बार में पूरी पुस्तक पढ़कर ठीक से याद भी रख पाते थे। फिर हम जानेंगे अमावस्या को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, भजन और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। योगासन। अब सभी बच्चे ताड़ासन करेंगे। जानेंगे इसके फायदे। दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच का फासला रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर से सटाकर रखें। अब श्वास अंदर भरते हुए एड़ियां और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पैरों के पंजों पर खड़े रहकर शरीर को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचें। सिर सीधा और दृष्टि आकाश की ओर रहे। हथेलियां आमने सामने हो। श्वास अंदर रोके हुए यथाशक्ति इसी स्थिति में खड़े रहें। 1 से 2 मिनट ताड़ासन की स्थिति में रह सकते हैं। समय अवधि धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियां जमीन पर वापस लाएं और हाथ नीचे लाकर मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ। ताड़ासन करने से शरीर का कद लंबा होता है, एकाग्रता बढ़ती है। दमे के रोगियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। यह आसन करने से प्राण शक्ति और ओज शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ताड़ासन की बात अब हम करेंगे वृक्षासन, जिसको वृक्षासन कहते हैं। सीधे खड़े रहकर एक पैर ऊपर उठा लें। एक पैर सीधा, एक पैर घुटने के ऊपर रख दिया। इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर जोड़ दो, हाथ जोड़ दें। मन में भगवान का नाम देखना, बैलेंस बनाकर। हाँ, ठीक से, ऐसा नहीं पास वाले को भी गिरा दे। जितनी देर कर सके करना। इस वृक्षासन को करने से भी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है तो याद शक्ति बढ़ती है।
हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिसके जीवन में एकाग्रता ज्यादा, उतना वो व्यक्ति सफल ज्यादा। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः।
श्री गुरवे नमः। आंखें बंद करते हुए श्वासोश्वास की गिनती करना है 51 तक। जो बच्चे बिना गलती के 51 बार कर लेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। कहानी एकाग्रता और संयम का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो सम्मेलन में गए थे तो उनके पास वहां के मौसम के अनुसार गर्म और मोटे वस्त्र न होने के कारण उनका शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो गया था। भारत आने के बाद वे मेरठ में स्वास्थ्य लाभ लेने लगे। वे अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करते थे, अतः ऐसे समय में उन्होंने कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने का निश्चय लिया। फिर एक दिन स्वामी जी, आप अभी पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुए हैं। शरीर को भी विश्राम की आवश्यकता होती है, फिर भी आप निरंतर अध्ययन और चिंतन में लगे रहते हैं। भाई, शरीर को विश्राम देना आवश्यक है, पर मन को निष्क्रिय रखना उचित नहीं। समय अमूल्य है, उसे व्यर्थ कैसे जाने दूं? लेकिन स्वामी जी, आपको तो भारतीय दर्शन का गहरा ज्ञान है, फिर भी इन दिनों आप किसी गहरी खोज में दिखाई देते हैं। भारतीय दर्शन ने मुझे आत्मा और सत्य का अद्भुत अनुभव कराया है, परंतु पश्चिमी देशों की उन्नति और विकास को देखकर मेरे मन में पाश्चात्य दर्शन को गहराई से जानने की इच्छा हुई। तुम पुस्तकालय जाकर पाश्चात्य दर्शन की कुछ अच्छी पुस्तकें ले आओ। मैं अभी पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर आता हूँ। महाशय,
कृपया मुझे पाश्चात्य दर्शन की सबसे अच्छी और विस्तृत पुस्तक पढ़ने के लिए दीजिए। एक सन्यासी और पाश्चात्य दर्शन। ये लीजिए सन्यासी जी। धन्यवाद। वो युवक सन्यासी वापस जाकर वो पुस्तक स्वामी जी को दे देता है। स्वामी जी अगले दिन उस पुस्तक को वापस करवाकर उसका अगला भाग लाने के लिए कहते हैं। महाशय, कृपया इसका अगला भाग दें। जी सन्यासी जी। ये लीजिए सन्यासी जी। धन्यवाद। 2-3 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। वो सन्यासी पुस्तकें लाता और स्वामी विवेकानंद जी उसके अगले ही दिन उसे वापस कर उसका अगला भाग लाने को कहते। ये क्या? प्रतिदिन इतनी मोटी सी किताब लेकर जाता है और वापस ले आता है। ये सन्यासी पढ़ता भी है या केवल पन्ने पलटने के लिए किताबें ले जा रहा है? महाशय जी, कृपया इसके आगे की पुस्तक दें। आप किताब पढ़ते हो या केवल पन्ने पलटने के लिए ले जाते हैं? जी, पढ़ने के लिए, पर मैं नहीं, हमारे स्वामी जी पढ़ते हैं। लो, किताबें जब पढ़ना ही नहीं तो क्यों ऐसे परेशान करते हैं? धन्यवाद। स्वामी जी, पुस्तकालय प्रबंधक शिकायत कर रहा था कि आप किताब पढ़ते हैं या नहीं। वो ये भी कह रहा था कि आप किताब नहीं पढ़ते तो आप क्यों प्रतिदिन ऐसे परेशान करते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। विवेकानंद जी के चेहरे पर थोड़ी शांत भाव आ जाती है और वापस वे शाम के टहलने के लिए निकल जाते हैं। विवेकानंद जी अपने नित्य क्रम ध्यान आदि के बाद कमरे से बाहर निकलते हैं। मैं थोड़ा स्वस्थ हो गया हूँ, इसलिए आज आप रहने दें। मैं पुस्तकालय चला जाता हूँ। जी, पर वो पुस्तकालय प्रबंधक नाराज हो रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। लाओ, ये पुस्तक मुझे दे दो। नमस्ते महाशय जी। कृपया मुझे इसका आगे की पुस्तक देने का कष्ट करें। क्या आप किताब पढ़ते हैं? जी, पढ़ता हूँ। क्या आप पूरा किताब पढ़ते हैं या थोड़े पढ़कर केवल पन्ने पलटते हैं? मैं पूरी किताब पढ़कर ही आपको वापस कर रहा हूँ। क्या वास्तव आपने पूरी किताब पढ़ ली है? जी, आप चाहे तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। पुस्तकालय प्रबंधक कुछ पन्ने पलटकर प्रश्न पूछने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। न केवल उत्तर देते हैं बल्कि पेज नंबर भी बताते हैं। ये कौन से पेज नंबर पर है? पुस्तकालय प्रबंधक का चेहरा आश्चर्य से भर जाता है। वो सोचने लगता है कि उसके सामने कोई महापुरुष है।
उसका हृदय आदर से भर जाता है। स्वामी जी, आपने इतनी अच्छी और ऐसी असाधारण स्मरण शक्ति कैसे प्राप्त की? मैं बचपन से ही 2 बातों का अभ्यास करता था। वो 2 बातें कौन सी हैं जिससे आप इतनी असाधारण स्मरण शक्ति ला पाए? एक है एकाग्रता। मैं बचपन से एकाग्रता का अभ्यास करता था। और दूसरा? और दूसरा अनासक्ति। एकाग्रता और अभ्यास से कोई भी महान बन सकता है। पुस्तकालय प्रबंधक पूरी श्रद्धा और अहोभाव से स्वामी विवेकानंद जी का अभिवादन करता है। स्वामी जी की उन बातों ने पुस्तकालय प्रबंधक के हृदय के बंद कपाट खोल दिए। वो उनका सदा के लिए भक्त बन गया। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, ये जादू नहीं बल्कि एकाग्रता और अनासक्ति का प्रभाव था। यदि आप भी रोज भ्रामरी प्राणायाम और त्राटक जैसे प्रयोग करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति भी ऐसी ही अद्भुत हो सकती है। इसलिए गुरुकुल के बच्चे हर बाधा को पार कर जाते हैं। आलस्य को त्याग कर एकाग्रता को अपनाइए, क्योंकि सफलता का मार्ग संयम से होकर ही गुजरता है। अब हम सुनेंगे भजन। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। तुम्हें प्यार करे जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना। तुम्हें प्यार करे जग सारा, तुम ऐसा बन दिखलाना। केवल इच्छा न बढ़ाना, संयम जीवन में लाना। केवल इच्छा न बढ़ाना, संयम जीवन में लाना। सादा जीवन तुम जीना, पर ताने रहना सीना। सादा जीवन तुम जीना, पर ताने रहना सीना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। जो लिखा है सद्ग्रंथों में, जो कुछ भी कहा संतों ने। जो लिखा है सद्ग्रंथों में, जो कुछ भी कहा संतों ने। उसको जीवन में लाना, वैसा ही बन दिखलाना। उसको जीवन में लाना, वैसा ही बन दिखलाना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तुम
तो करना, पर नेक राह पर चलना। तुम पुरुषार्थ तो करना, पर नेक राह पर चलना। सज्जन का संग ही करना, दुर्जन से बच के रहना। सज्जन का संग ही करना, दुर्जन से बच के रहना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस के गुरु कौन थे? विकल्प हैं समर्थ रामदास, स्वामी रामानंद, संत रविदास, संत तोतापुरी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे संस्कृत में रिश्तों के नाम और संस्कृत में रिश्तों को कैसे बताएं। सबसे पहले हम रिश्तों के नाम सीखते हैं। पिता को संस्कृत में कहते हैं जनकः अथवा तातः। माता को कहते हैं जननी अथवा अम्बा। भाई को कहते हैं भ्राता। बहन को कहते हैं भगिनी। दादा को कहते हैं पितामह। दादी को कहते हैं पितामही। मामा को कहते हैं मातुला। चाचा को कहते हैं पितृव्य। नाना को कहते हैं मातामह। नानी को कहते हैं मातामही। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम सीखेंगे एष और एषा का प्रयोग कैसे करते हैं। यदि रिश्ता पुरुष है तो हम बोलेंगे एष, और यदि रिश्ता स्त्री है तो हम बोलेंगे एषा। जैसे, यह मेरे पिता हैं, एषः मम तातः अस्ति। यह मेरी माता है, एषा मम जननी अस्ति। यह मेरा भाई है, एषः मम भ्राता अस्ति। यह मेरी बहन है, एषा मम भगिनी अस्ति। यह मेरे दादा हैं, एषः मम पितामह अस्ति। यह मेरी दादी हैं, एषा मम पितामही अस्ति। बहुत बढ़िया बच्चों, संस्कृत हमारी प्राचीन और सुंदर भाषा है। संस्कृत सीखने से स्मरण शक्ति, उच्चारण और ध्यान शक्ति अच्छी होती है। अब सब मिलकर बोलो, संस्कृतम सरलम अस्ति। क्या करें क्या न करें बच्चों, 16 मई को अमावस्या है। आइए जानते हैं अमावस्या को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या को दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य दूसरे को अर्थात अन्नदाता को मिल जाता है। अमावस्या के दिन पेड़ पौधों से फूल पत्ते, तिनके आदि नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय पढ़ें और उस पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पण करें। सूर्य को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें। पाठ के अंत में प्रार्थना करें कि आज जो मैंने पाठ किया, मेरे घर में जो गुजर गए हैं, उनको उसका पुण्य मिल जाए। इससे उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और घर में सुख संपत्ति बढ़ेगी। अमावस्या को पानी में खड़ा नमक अथवा गौचरण अर्क डालकर पोंछा लगाना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। अमावस्या के दिन खेती का काम नहीं करना चाहिए, नहीं मजदूर से करवाना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम। लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम।
सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ कुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन। गए सिद्धपुर साधना करने, कृष्ण के आगे बहाए झरने। सेवक सखा भाव से भीजे, गोविंद माधव तब है रीझे। एक दिना एक माई आई, बोली हे भगवन सुखदाई। पड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, खून केस दो बेटे जेल में। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँव लागी। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। ऐसी कौन सी 6 बातें हैं अगर विद्यार्थी के जीवन में आए तो छोटे से छोटा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण महान कार्य करने में सफल हो सकता है। ऐसी कौन सी 6 बातें हैं, अगर जानते हैं वे हाथ ऊपर रखें, बोलेंगे नहीं। सत्संग में हम बताते हैं कई बार, 6 बातें ऐसी है कि जिसके भी जीवन में आए, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई हो, महान बन के ही रहेगा। बोलो। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत। तत्र देव सहायकृतम्। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जहां भी रहते हैं वहां परमात्मा देवता की सहायता बिना मांगे हाजिर रहते। भगवान की सहायता, भगवान स्वयं अंतर्यामी प्रेरक, ये 6 चीजें जहां भी हैं उसको भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, बुलाना नहीं पड़ेगा, बाट नहीं देखनी पड़ेगी। जीवन में उद्यम होना चाहिए, और जो उद्यम जिस वक्त जो काम करना है वो करना चाहिए। गांधी जी ने गीता पर व्याख्या लिखी, लोग हैरान हो गए कि बापू जी आप गीता पर व्याख्या लिखे, आप तो व्यस्त हैं, समय कहाँ से निकाला? तो इन्हीं दिनों में गीता, इन दिनों में तो आपकी प्रवृत्ति में आप तो रचे पचे थे, तो गीता लिखने का समय आपका कहाँ से आया? बोले गीता लिखने का समय में रोज 20 मिनट नियत समय पे निकालता था। तो जिसका इरादा पक्का है और समय का उपयोग जानता है वो बहुत काम करते सब हुए भी आध्यात्मिकता के लिए, ईश्वर के लिए समय निकाल सकता है। तो ये मैं गीता पे टीका लिखी, व्याख्या लिखी, तो रोज 20 मिनट समय को हम बचा के निकालते नियत समय पर। बोले समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, भजन करने का समय नहीं मिलता, भगवान को खोजने का समय नहीं मिलता। समय नहीं मिलता तभी भी रोटी तो खा लेते, नींद तो कर लेते, पानी तो पी लेते। तो जितना शरीर को रोटी, पानी और नींद की जरूरत है उतना ही अपने को आत्मा परमात्मा के ज्ञान की जरूरत है। तो इसके लिए ये 6 बातें हैं। संसार में सफल होना हो चाहे भगवान को पाने में सफल होना हो, 6 बातें जितनी ज्यादा होगी उतना वो आदमी सफल होगा। चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे बड़ा उद्योगपति बनना हो, चाहे बड़ा नेता बनना हो, चाहे बड़ा संत बनना हो, चाहे बड़ा उद्धारक बनना हो, ये 6 चीजें जितनी अधिक होगी उतना अपने अपने क्षेत्र में वो महान बन जाएगा।
चाहे फिर कन्या हो, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, माई हो, भाई हो, 6 बातें चाहिए। एक तो उद्यमी रहे, आलसी नहीं, भाग्य के भरोसे मत बैठो। क्यों थसे ऐसे तो भाग्य मा थसे नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। पहले का किया हुआ कर्म अभी भाग्य और अभी के कर्म कल का भाग्य है। इसलिए आलसी पलायनवादी के भाग्य के भरोसेवादी नहीं बनना, उद्यमी बनना चाहिए। ठीक है, उद्यम फिर साहस। डजनों हाथी होते हैं, लेकिन एक सिंह गर्जना करता है तो डजनों हाथी भाग खड़े होते हैं। क्यों? कि शेर में साहस है। हाथी के सिर पे छलांग मार के चढ़ जाता और पंजों से हाथी का सिर फाड़ देता है। शेर तो बटके जितना हाथी के आगे, लेकिन साहसी है। हाथी में ताकत नहीं, ऐसी बात नहीं। हाथी अब आगे में ताकत इतनी है कि अगर वो साहसी बने तो शेर को अपनी सूंड में पकड़ के, जैसे नींबू नीचे होते ना, ऐसे नीचो के फेंक देवे। हाथी अगर साहसी बन जाए तो सिंह को पकड़ के पैर तले चटनी बना सकता है। लेकिन साहस की कमी है, डरपोक है, मुआ इतना पाड़े जैसा भी क्या, हाथी तो कितना मोटा है, पाड़ा तो कुछ नहीं उसके आगे। लेकिन उसके जीवन में उद्यम साहस नहीं है। बल तो है, शरीर भी बड़ा है, तो शरीर बड़ा हो गया तो क्या, बल हो गया तो क्या, लेकिन बुद्धि भी हो जाए और साहस ही नहीं है तो फंस जाएगा। किडनैप कर जाते बुद्धिमानों को साहसी लोग, और 2-2 करोड़ रुपया औकात है कि 2 करोड़ देगा तब छोड़ेगा। आजकल वो गैंग अहमदाबाद में काम कर रही है, 2-4 आदमी को लेके गए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया। फिर इनकम टैक्स वाले पूछे कि तुमने 2 करोड़ दिया? बोले नहीं दिया। अगर हाँ बोले तो पेनल्टी लाओ, हमको भी दो। फिर तो रोके देना पड़ता है। 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे 4 आदमी अहमदाबाद से गए, मेरे को कल किसी ने बताया। बॉम्बे में तो उठाते हैं तो वो बुद्धिमान तो होते ही हैं, उद्यमी भी होते हैं, लेकिन साहस नहीं है। तो जो साहसी होते हैं वो उनको किडनैप कर लेते हैं, और जो धनवान है और साहसी हैं उनको वो किडनैप नहीं कर सकते। तो उद्यम धैर्य, उद्यम साहसम धैर्यम। उद्यम भी होना चाहिए और साहस भी होना चाहिए, लेकिन साहस और उद्यम मिला, धैर्य पूर्वक उसका उपयोग। जल्दबाजी में तो गलत निर्णय कर लेगा तो फंस जाएगा। धैर्य से, युक्ति से। उद्यम साहसम धैर्यम, धैर्य तो करे, लेकिन धैर्य ऐसा नहीं कि जो जिस समय काम करना है 15 दिन के बाद करे, नहीं। बुद्धि का उपयोग करे कि वक्त का, जैसे सीजन का बोया हुआ बीज निखरता है, ऐसे ही वक्त का काम ही चमकता है। वक्त निकल जाए फिर वो काम बेकार हो जाता है। तो उद्यमी होना चाहिए, उसके साथ साहसी होना चाहिए। साहसी के साथ अति उतावले नहीं, धैर्य से। फिर धैर्य इतना नहीं है कि बाबा आदम के जमाने की बातों में पड़ा रहे, उसमें बुद्धि का उपयोग करें। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि, बुद्धि के साथ शक्ति मिला दे। बुद्धि शक्ति पराक्रमा, ये 6 जहां पर भी है उसको अंतर्यामी देवता सहायता करेगा, करता ही है। God helps those who helps themselves। रोजे के महीने थे, रोजे का महीना था, किसी चोर ने किसी किसान के घर से बैल खोल के रात को चोरी किया। और बैल के गले में घिंगरू था, तो घिंगरू की आवाज से घर का आदमी कोई जाग गया। अब बुद्धि होती तो पहले घिंगरू हटा देता। बैल को ले गया तो धीरे धीरे जगे। अरे बोले बैल चुरा के कोई जा रहा है, पकड़ो। तो वो आदमी कहता कि खुदा ताला मैंने तो रोजा रखा है,
तू बचा दे खुदा ताला, मेरे को बचा दे, आ रहे लोग। तो उसको वो प्रार्थना तो की, अंतरात्मा तो सबकी सहायता करते। बोले इसको बैल को छोड़ के तू भाग जा, बैल नहीं दौड़ सकता है, लंगड़ा है, तो तू बैल को छोड़ के भाग जा। बोले मैं भाग नहीं सकता, खुदा ताला तुम बचा मेरे। ऐसे करता रहा, इतने में तो है बजे खुदा का बच्चा है। तो आकाशवाणी हुई, हिम्मत है बंदे मदद है खुदा। बंदा हिम्मत करे तो खुदा मदद करे, बेहिम्मत बंदा तो बेजार खुदा। बंदा हिम्मत हार के बैठे तो भगवान क्या करे, गुरु क्या करे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। पुस्तकालय का प्रबंधक क्यों चिढ़ गया था? स्वामी विवेकानंद जी ने प्रबंधक को किस प्रकार विश्वास दिलाया? स्वामी विवेकानंद ने याद रखने का मूल मंत्र क्या बताया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अमावस्या को क्या करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है? अमावस्या को क्या करने से 1 महीने के पुण्य का नाश हो जाता है? संस्कृत में दादा दादी और भाई बहन को कैसे बोला जाता है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दिलों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दिलों को पार लगाओ। और भक्तों आरती कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, 3 लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, 3 लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन
जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार, हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है रामकृष्ण परमहंस के गुरु संत तोतापुरी जी महाराज थे। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।